Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 15th. Our today's topic is importance of forest. Importance of forest, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है हमारे जीवन में. Forests play a vital role in the social, cultural, historical, economic and industrial development of any country. किसी भी देश के सामाजिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोई भी हो, उसमें जो है फॉरेस्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होता है. दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. उनका बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल बैलेंस करने में बड़ा योगदान होता है. द हिंदी प्रोवर्ब वनों के हैं तीन उपकार, मिट्टी, पानी और बयार. ये हिंदी का एक प्रोवर्ब है. ब्यूटीफुली ब्रिंग आउट द वैरायटी यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट. बड़ी अच्छी तरह से ये यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं. जो Forests are the habitat for living organism and storehouse of biodiversity. ये बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट हैं, उनका वातावरण है, स्टोर हाउस है बायोडाइवर्सिटी के लिए. प्रैक्टिसेस सच एज द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर डिपेंड इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड्स. ये सभी प्रैक्टिसेस जो हैं, खेती है, वन्य जीवन है, सारा का सारा फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के लैंड्स पे डिपेंड करता है. फॉरेस्ट मेंटेन एंड इम्प्रूव द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर. दिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग रेनफॉल इन द एरिया. फॉरेस्ट जो है मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर में, और बारिश होने के लिए किसी एरिया में इनका होना बहुत ज़रूरी है. फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लियर एयर एज दे आर रिजर्वायर ऑफ द लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. फॉरेस्ट जो हैं साफ स्वच्छ हवा हमें देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं. दे हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रेशो इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो भी मेंटेन करते हैं. दे आर देयरफॉर राइटली नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. सही मायने में कहा जाए तो ये क्या है, पृथ्वी का के लंग्स हैं. फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम्स एंड मेंटेन सोयल फर्टिलिटी. मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं. Forests are the natural absorber of the rainwater because of the thick humus layer loses soil and soil retaining power of the tree roots. Forests are important for maintaining and regulating water flow of lower layer of the soil. जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल ऑब्जर्वर हैं रेन वाटर के, क्योंकि उनकी जड़ों से होकर पानी बिल्कुल अंदर पृथ्वी तक पहुंच जाता है. फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूस स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ट्रैप डस्ट एंड गैसेज. जो वो तेज़ हवाएं जो चलती हैं उनको रिड्यूस करते हैं और डस्ट और गैसेज को ट्रैप करते हैं. ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक अक्कर इन द फॉरेस्ट एंड द ग्रास लैंड्स. बहुत बड़ी मात्रा में फूड जो है, प्लांट्स जो हैं भोजन प्रदान करते हैं. फॉरेस्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ टिम्बर रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्रीज. पेपर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल और टिम्बर जो है वो फॉरेस्ट से ही हमें मिलता है. The non-timber forest produces products include gums, resins, fruits, nuts, oil, dyes, medicinal plants. They are all important and useful for the variety of way. ये बहुत सारे uses जो हैं फॉरेस्ट के बताए गए हैं. Next we have the topic deforestation and the problem related to forest. Deforestation is the indiscriminate cutting and over harvesting of trees for timber and paper
और टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, रेंचिंग, कंस्ट्रक्शन और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। डिफॉरेस्टेशन जो है जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ओवर हार्वेस्टिंग, टिम्बर और पेपर के लिए, लैंड्स का एग्रीकल्चर के लिए खाली करना, ये सभी जो हैं डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन एंड एनक्रोचमेंट। द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू ओवर यूज़। जो जंगल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, और फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ओवर यूज के कारण कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल, ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन फॉरेस्ट एरियाज इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज एडवर्सली अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एंड ऑल्सो कॉजिंग सॉयल इरोजन। इससे क्या है, जंगलों में जो पशुओं की ग्रेजिंग कैटल्स हैं वो बढ़ने के कारण मिट्टी कटाव भी होता है और सॉइल फर्टिलिटी भी इफेक्टेड होती है। कंसिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या बुरे प्रभाव होंगे। बट द कार्बन साइकिल, फॉरेस्ट एक्ट एज ए मेजर कार्बन स्टोर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इज टेकन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय ट्रीज एंड प्लांट एंड यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। सभी जानते हैं फॉरेस्ट जो है सबसे बड़े कार्बन स्टोर हैं, यानी कि CO2 गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं। When forests are cleared, trees are neither burnt or allowed to rot. Carbon gets released in the form of CO2 gas. जब जंगलों को जलाया जाता है, खाली किया जाता है, और उसके कारण क्या है, CO2 गैस निकलती है। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन, जिसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। नेक्स्ट, द वाटर साइकिल, सोयल इरोजन। आप एक बार इन सब की रीडिंग करेंगे और आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस आप फ्रेम करने की कोशिश करें और मेरे साथ शेयर करें। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।